में पिछली क्लास में हमने देखा था मैथ के अंदर जो संख्या होती है उन बड़ी संख्याओं में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, क्या देखा था हमने पिछली क्लास में? हमने देखा था कि जैसे कोई संख्या है ना, जैसे 24 इंटू 25 इंटू 30 है ना, 40 45 ऐसे कोई संख्या है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना, इस संख्या में हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। कि आपसे पूछा जाए कि ऐसे संख्या दे दी जाए और पूछा जाए कि इनमें कितने शून्य आएंगे, इन संख्या को गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे। ठीक है, तो वो हमें ज्ञात करनी थी, है ना। तो वो हमने कैसे देखा था? जैसे 24 है तो इसका क्या करना था? ठीक है ना, 2 15 5। ठीक है, हमने ये पिछली जो मैथ की क्लास थी उसमें देखा था कि हम इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से संख्याओं के ठीक है, संख्याओं के वर्गमूल निकालेंगे। और अब क्या करना है, इसके बाद हमें गिनने हैं कि इस संख्या में 2 और 5 की कितनी जोड़ियां बन रही है। इस तरीके से करने बाद हमें ये देखना है कि संख्या में 2 और 5 की जोड़ियां कितनी बन रही है ना। तो कितने दो रहे? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 दो रहे। ठीक है, और 5 देखो कितने हो रहे? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कितने हो रहे? 5 बार, है ना। ठीक, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इस तरीके से जब हमें शून्य इस तरह से संख्या दी गई हो और हमें जब शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि इस तरह से 2 और 5 की हमें पेयर बनानी होती है, जोड़ी बनानी होती है। ठीक है, तो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। ऐसी कितनी संख्या, ऐसी कितनी जोड़ियां हो रही है? 5 जोड़ियां हो रही है। यानी कि इस संख्या को गुणा करने के बाद जो शून्य आएंगे वो 5 आएंगे, 5 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 5 शून्य आएंगे। ठीक है, अब इसके आगे का हम देखते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाए, इस तरीके से पूछा जाए 40 फैक्टोरियल, है ना। 40 फैक्टोरियल में इनको गुणा करने पर कितने शून्य आएंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए। अब 40 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले तो देखिए। 40 इंटू 38 इंटू 39, है ना, 38 इंटू 37 इंटू 36, है ना, ऐसा करके 1 तक। ठीक है, क्या करना है हमें इस संख्या का गुणनखंड, मतलब इस संख्या में हमें शून्य निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम 5 से करेंगे। 8 और 5 40, 8 बार। फिर 5 में एक बार और देंगे तो 1 बार जाएगा, है ना। ठीक है, तो यानी कि 40 फैक्टोरियल में आपसे पूछा जाए कि कितने शून्य आएंगे, तो 40 फैक्टोरियल में आएंगे 9 शून्य। कितने शून्य आएंगे 40 फैक्टोरियल में? 40 फैक्टोरियल में आएंगे 9 शून्य। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है। हमें इस तरीके से जब बड़ी संख्या दी गई होती है तो उसमें जो हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं वो ये क्या है, इजी तरीका। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं हम। जैसे दिया गया है 70 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है शून्य की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, कितने शून्य होंगे, तो वही 5 वाला फॉर्मूला लगेंगे इसमें ना। कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, फिर 6 7 2 इधर आ गया, 5 चौके 20, फिर 5 कितनी बार जाएगा? 2 बार, है ना। ठीक है, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2, है ना, तो 14 और 2 कितने हो गए? 16। तो 70 जो फैक्टोरियल है इनमें जो शून्य है वो कितनी बार आएंगे? इनमें शून्य आएंगे 16 टाइम्स। कितनी बार आएंगे? 16 बार। ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं, एक और संख्या लेते हैं, 500 फैक्टोरियल। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 500 फैक्टोरियल की संख्या है और इसमें हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो क्या करना है, 500 फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हो, 500 है ना, फिर इंटू 499 इंटू 498, है ना, और कहाँ तक
1 तक, ठीक है। इस संख्या में हमें क्या करना है, हमें इस संख्या में हमें करना है शून्य की संख्या ज्ञात करनी है ना, ठीक है। 500, वही 5 वाला फॉर्मूला, 100 बार कितने होगा 124, कितने होगा 124, यानी कि 500 फैक्टोरियल में जो शून्य है वो कितनी बार आएंगे, 500 फैक्टोरियल में शून्य आएंगे 124 बार, ठीक है। कितनी बार आएंगे 124 बार। ठीक है, जैसे अब आपसे ये पूछा जाए कि 99 है ना, ठीक है, आपको संख्या दे दी जाए 99 फैक्टोरियल, और आपको ये पूछा जाए कि इसमें 9 टाइम्स है ना, इसकी 9 से करने के बाद इसकी कितनी बार, इसके अधिकतम कितने शून्य आ सकते हैं ना 9 से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर ये पूछा जाए 99 वाला, ठीक है, तो 99 और पूछा गया है 9 से ना, 9 की अधिकतम पावर है ना, तो क्या करना है हमें, 9 में कितनी बार जाएगा 11 बार, फिर 9 में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 9 से करने पर हमें इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, 9 से करने पर हमें इसमें प्राप्त होंगे 12 शून्य, ठीक है। कितने शून्य प्राप्त होंगे, 12 शून्य। अगर आपको समझ में आ रही हो तो एक संख्या 120 फैक्टोरियल और 248 फैक्टोरियल, ये आप सॉल्व करिएगा होमवर्क के जैसे, और फिर बाद में इसको आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर अब हम आगे देखते हैं इकाई अंक की संकल्पना। इसमें चलो मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। जैसे हमने अभी 9 का दिखा ना कि 9 की 99 की 99 के साथ 9 की पावर है ना, उससे कितनी बार उसमें शून्य आएगा, ठीक है। उसी तरह से जैसे दिया गया है 100 फैक्टोरियल, और आपसे पूछा जाए 3 अधिकतम 3 की कितनी घात है ना, करने से कितने शून्य आएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लेना है, वही अब 3 से करना है। किससे करना है, अगर कोई पर्टिकुलर संख्या दी गई है क्वेश्चन में, जैसे कि 99 से 9 की पावर 100 से 3 की पावर है ना, और भी कोई संख्या ले लो, और उनकी अगर क्वेश्चन में ही आपको पर्टिकुलर संख्या दी गई है तो आपको उससे करना है, और अगर कोई संख्या नहीं दी गई तो आपको 5 से करना है, ठीक है। 5 से उसके शून्य ज्ञात करने, ठीक है। 3 से तो कितनी बार जाएगा, 9 है ना, 3 बार, फिर 3 तारीख 33, फिर 3 में कितनी बार जाएगा 11 बार, ठीक है। फिर 3 में 3 बार जाएगा ना, और फिर 3 में इसे करेंगे तो 1 बार, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया 59, कितना हो गया 59 शून्य, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। दूसरा टॉपिक देखते हैं आप। और नंबर सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है इकाई अंक के जो प्रश्न होते हैं ना, ठीक है, उनमें मतलब जो बड़ी संख्या इकाई अंक के प्रश्न है। कौन से प्रश्न देखेंगे आप, इकाई अंक के प्रश्न, इकाई अंक के प्रश्न। इनमें क्या होता है, इनमें आपको कोई पर्टिकुलर संख्या दी गई होती है, जैसे कि ऐसे मान लो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 है ना, ठीक है। ऐसे करके आपको संख्या दी गई है 99, कहाँ तक दी गई है 99 तक। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि इनमें इस संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा आपको, ऐसा संख्या दे दी गई है और आपसे ये पूछा जाएगा कि इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ना, देखो पहले इकाई अंक में एक तो क्या होता है, जो इकाई का अंक है ना उसी का महत्व होता है। कैसे मैं समझाती हूँ, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, ठीक है। फिर 2 को 3 से करेंगे तो 6, 6 को 4 से करेंगे तो 24 है ना, ठीक है। क्या आएगा 24, ठीक है। और 24 का मतलब क्या होता है 4, 24 आ रहा है ना, तो जो ये 4 क्या है, ये इकाई अंक पे है तो ये 4। फिर 4 को 5 से करेंगे तो 0, क्या आया 4 और 5 20 यानी कि 0। फिर 0 को तो आप किसी से भी करते जाओ, आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है, शून्य ही आएगा, है ना। इसलिए अब दूसरा समझाती हूँ मैं आपको, जैसे कि कोई संख्या दी गई है, जैसे 41 × 42 × 43 × 44 × 45, ठीक है। फिर 56
इंटू 57 इंटू 58 इंटू 59 है ना। आपको क्या किया है, ऐसी संख्या दी गई है और इससे में पूछा जाता है कि इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन संख्याओं को गुणा करने पर इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा। इकाई अंक का मतलब आप समझते हो ना, जैसे कि ऐसा कुछ लिखा हुआ ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, ये वाली संख्या। तो ये जो इकाई अंक है इसके स्थान पर क्या आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है ना। तो हमें इकाई अंक के प्रश्नों में एक वो ट्रिक होती है, और ट्रिक ये होती है कि इकाई अंक के जो प्रश्न है ना, उसमें क्या होता है, इकाई अंक का महत्व होता है। किसका महत्व होता है, इकाई अंक का ही महत्व होता है। ठीक है, अगर इकाई अंक का महत्व होता है तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सरलीकृत करेंगे ना। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस संख्या को सरलीकृत कर लिया। ठीक है, अब हम इनको गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू तो 6 और 6 इंटू 4 24, 4 5 20 0। ठीक है, क्या होगा, 4 5 20 0, और 0 का मतलब तो शून्य ही होगा, है ना। संख्या को कितना भी गुणा करते जाओ, आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। 0 को इकाई अंक पूछा है, और इकाई अंक पूछा है इसलिए क्या है, 0 को 0 से गुणा। ठीक है, आगे 0 आ गया हमारे पास, इसलिए हमें आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना। दूसरी संख्या लेते हैं हम, जैसे 40 4096 इंटू 3248 मल्टीप्लाई 3248 मल्टीप्लाई 1083 मल्टीप्लाई 816। ऐसी कोई संख्या आपको दी गई है। ठीक है, और पूछा जाता है कि इस संख्या को गुणा करने पर इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि इकाई अंक के प्रश्नों में क्या होता है, इकाई अंक का महत्व होता है। इकाई अंक का महत्व, इकाई अंक का महत्व होता है। ठीक है, तो इकाई अंक को सर 6 इंटू 8 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, कितना होगा, ठीक है, 8 6 48, यानी कि 8, फिर 8 इंटू 3 क्या होगा, 4, है ना। 24 होगा तो क्या होगा, उसका हम क्या लेंगे, 4 इकाई अंक, फिर 4 इंटू 6। इस प्रश्न को सोल्व करने पर इकाई अंक क्या आएगा, है ना, 40 46 और ये सब जो संख्या इनको गुणा करने पर इकाई अंक जो प्राप्त होगा वो होगा 4। क्या प्राप्त होगा, 4। ठीक है, मैं आपको कुछ संख्या देती हूँ, उन्हें आप सॉल्व जरूर करेगा। कमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना, ताकि उससे वो और अच्छे से आपको क्लियर होगा ना। जैसे कि संख्या है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 11 13 ऐसे करके 99। ठीक है, इस संख्या को आपको क्या करना है, इस संख्या को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना। और जैसे मैं आपको और संख्या देती हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसको आप, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व जरूर करेगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। और अगर आपको नंबर सिस्टम में कुछ भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।